साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि महाकुंभ है और महाकुंभ में मुसलमानों को लेकर क्यों चर्चा होना शुरू हो रहा है? जब बैन है तो बैन है, क्यों जाने के लिए उतावले हो रहा है? ये सबसे पहले मैं बता दूं, मैं मोदी जी और योगी जी और हमारी जो एनडीए की सरकार अभी चल रही है, राष्ट्रवादी सरकार, मैं उसका धन्यवाद अदा करता हूं जो उन्होंने मुसलमानों को वहां जाने से रोक दिया। मैं उनका शुक्रिया अदा भी करता हूं इस मामले में कि अगर हमारे वहां मुसलमान जाते तो नजरी जना करते, नंगी पुंगी औरतों को देखते, है ना, और उसके बाद नंगे पुंगे बाबाओं को देखते। अल्लाह का करम है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जाने से। खुश है कि नहीं? और वो तो चलता रहता, वो तो हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था, वो बौद्धों का पर्व है, वो चलेगा, उसको हाईजैक कर लिया है ब्राह्मणों ने, सीधी बात, नो बकवास। अब वो चला रहे हैं, जब तक उनकी सत्ता है चलाएंगे। महाकुंभ में एक से एक बढ़कर एक लोग वायरल हो रहे हैं। बिल्कुल, वो जैसे इंजीनियर वायरल हुआ, कल एक जो औरत भी वायरल हुई बेचारी, उसके तो मोनालिसा के साथ जो हुआ वो भी सबको पता है, यानी उसके रोजगार पर लात मारा गया। और उसके बाद एक जो एमपी से आई थी एक मॉडल, उसका भी वायरल हुआ बाबा के साथ, उसका बाबा ने किस तरह से कहा, मनुस्मृति पूरी तरह से लागू है वहाँ। चलिए एक एक करके जवाब दे। मोनालिसा के साथ गलत क्या हुआ? नहीं, गलत तो हुआ, वो बेचारी 20 रुपए का सामान, अगर उससे कोई, एक मेला है, मेले में अगर 20 रुपए का सामान अगर कोई 100 रुपए में खरीदता है, 150 में खरीदता है, तो उसका रोजगार ही तो बढ़ रहा था बेचारी का। इस आस्था के लिए डुबकी लगाने आएगा, कारोबार कर? अरे कारोबार का क्या मतलब है? कारोबार का क्या मतलब? वो गई है वहाँ पे बेचारी, अगर वो भी ये कर रही है। साधु बाबा को डिस्टर्ब कर रहे थे ना। अच्छा, वो उसको मोनालिसा ने कब डिस्टर्ब किया? उस बेचारी उसको दिखा रहा है, मीडिया वाला उसको दिखा रहे, तो उसमें बेचारी उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? साधु ये कह रहे हैं कि भाई डिस्टर्ब हो रहा है। साधु क्या कर रहे हैं? नंगे होकर घूम रहे हैं, यही काम कर रहे हैं, यही काम करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे साधु आपके? भाई किसी की आस्था पे आप सवाल उठा रहे हैं। यार, जब से मोदी जी आए हैं तब से आस्था, श्रद्धा और भावना एक साथ हाथ हो जाती है आप लोगों की। यही प्रॉब्लम है आपका। ये आस्था हाथ हो गए भाई, राजेंद्र पाल गौतम भाई प्रतिज्ञा ले ली, आस्था हाथ हो गई। व्हाट द हेल इज मीनिंग है भाई? महाकुंभ है, हिंदुओं का महाकुंभ है। मैंने कहा वही बात, ये सरकार का है, वो तो हिंदू मंदिर मस्जिद पे बोले तब तो तकलीफ होती है ना। जिसपे मैंने कहा गलत क्या ऐसा बोला? भाई मोनालिसा एक लड़की नहीं है, वो हिंदू नहीं है क्या? मुसलमान थी मोनालिसा? अब ये बताओ, मोनालिसा जो है वो क्या हिंदू थी, ये मुसलमान थी? वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही थी ना मीडिया में। क्या? मुझे एक बात बताइए, उसने क्या गैर जिम्मेदाराना बयान दिया? मैंने तो ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं सुना। ये आप लोगों का चढ़ा हुआ, आप मीडिया वाले सिर्फ जो है ना, अडानी के टैक्स का पैसा लेकर तमाशा करते रहो, यही काम रहेगी आप लोगों का, यही काम रहेगी आप लोगों का। लेकिन मोनालिसा को लेकर इतना दर्द क्यों आपका भाई? इसलिए कि भाई तो भारत की बेटी है, वो ऐसी बेरोजगारी छाई हुई है, ऐसी भुखमरी छाई हुई है, वो अगर वो बेचारी वहां पर कुछ नाम कमा रही है, कुछ पैसे अगर उसको मिल जाएंगे, इसमें क्या बुराई है भाई? कुंभ का मेला लगता है इसीलिए ताकि लोगों का कुछ फायदा हो सके। नहीं, लेकिन कह रहे हैं कि साधुओं का है, संतों का है। साधु क्या? देखो भैया, ये साधु संत हमारे राम रहीम भी थे, आसाराम भी थे, रामपाल भी थे, ये सब भी हैं, है ना। ये तो लेकिन इसमें वायरल गर्ल लोग का काम क्या है? वायरल गर्ल से क्या बुरा था? वो रील बनाने का पाप है, गुनाह है, मना है? ये बनाना मना है क्या? वो तो बेचारे अपने उस जगह पे मना है ना, उस जगह पे मना है ना। उसने बोला मना है, वो सब बोर्ड लिखा हुआ है। कोई मस्जिद में वायरल ही करेगा, वीडियो बनाएगा? मस्जिद का बात नहीं है, महाकुंभ तो वही है ना। महाकुंभ में वो गई थी अपना आस्था के लिए गई थी, व्यापार करने भी गए थे, वहां दुकानें नहीं लगी है दूसरे हिंदुओं की और दूसरे चौकों की दुकानें नहीं लगी है। अजीब बात करते, उल्टी उल्टी बात है। वो एक कमर्शियल प्लेस है, वहां हर कोई जा सकता, ठीक है। मुसलमान को वहां जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मुसलमान वहां जाएगा नजरी जना करेगा, नजरी जना नहीं होना चाहिए। वैसे मोहम्मद कैफ गया था, वहां डुबकी लगा के आया है, वो बोला मैं तैरने गया था। लेकिन सवाल तो है ना, मोनालिसा को लेकर इतना वायरल हुआ है, इतना लोग चर्चा कर रहे हैं। वो चर्चा इसीलिए कर रहे हैं ना, बिना मतलब के आप बात का बतंगड़ बना रहे हैं। मोनालिसा के साथ जुल्म हुआ है, और वो एक IITN इंजीनियर भी आया था, वो भी उल्टा सीधा बयान दे रहा जो है दरअसल माहौल को खराब करने के लिए आया। माहौल को खराब नंगा होकर जो आप घूम रहे हैं उससे नहीं हो रहा है। चंद्रशेखर रावण का गलत आरोप है। साधु संत को ऐसे करी बोलेंगे? परंपरा है नंगा होकर घूमना, ये जैन जैसे है ना। नंगा को घूमना धर्म है, नारियों पर अपमान करना धर्म है, ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये धर्म है। मोनालिसा को जेल हो ना हो, आपको हो जाएगा सर। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बात बोली, वो लिखा हुआ रामचरितमानस में, ढोल गमार शूद्र पशु नारी। कैसे मिलेगा मोनालिसा को इंसाफ? मोनालिसा को इंसाफ कहाँ मिलेगा? यहाँ पे जब बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला, जहाँ इसको इंसाफ, मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ नहीं, मोनालिसा को खाक इंसाफ मिलेगा। क्या चाहते हैं? मोनालिसा वापस आ जाए महाकुंभ में? बिल्कुल आना चाहिए, उसका अधिकार है, उसको आना चाहिए, वहां रहना चाहिए। उसके साथ अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, ऐसे तो नारियों पर अत्याचार होता ही रहा है।
ताकि मोदी जी के घर से लेकर यहाँ तक वो नारियों पर अत्याचार होना ये तो स्वाभाविक बात है, न मनुस्मृति चल रही है ना इसलिए। अब हाँ। एक सवाल जो सैफ अली खान को लेकर है, हाँ, आखिर क्यों हमलावर पकड़ा गया फिर भी इतना तांडव देखिए मचा हुआ है? तांडव क्या, वो जो पकड़ा गया था 3 को पकड़ा, 3 को पकड़ने के बाद अभी कहते हैं कि असल पकड़ा गया, अभी तक नाम नहीं बता रहे हैं। कभी बताते हैं वो एक मैकेनिक था, कोई प्लम्बर था, कभी हाँ, कुछ हाँ, था, कभी कुछ था। बांग्लादेशी है। अब कुछ भी बना दो, जो भी बंगला बोलेगा उसको आप बांग्लादेशी बना दो। अब यहाँ तो आप दिल्ली चुनाव में उसका नाम भी काट के रख दिए मुसलमानों का, इस चक्कर में मुसलमानों का नाम तक काट के आप लोगों ने कौन रख है दिया। सैफ अली खान का हमलावर, कौन है? ये बीजेपी का कराया गया षड्यंत्र का काम है। जैसे ये बाबा सिद्दीकी को मरवाया था चुनाव के टाइम में, जैसे इसको मरवाया था, हमला करवाया, सलमान खान को टारगेट किया, अब सैफ अली खान को टारगेट कर रहे हैं। यही मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ। सैफ अली खान को मोदी शाह अमित शाह जी मरवाना जी, चाहते हैं। अरे मैंने ये कब कहा मरवाना, वो तो तो यही है कि पूरे देश को मारना चाहते। जब चुनाव आएगा अभी आप सुनेंगे कश्मीर में भी हमला हो गया, कश्मीर में फलाना हो गया, इधर हमला हो गया, उधर हो गया, मुसलमान आतंकी बन गए, फलाना ठिकाना, कुंभ में आग लग गई, ये खबर नहीं है। लेकिन सैयद साहब सवाल हाँ, ये है, हाँ, कह रहे हैं कि भाई पब्लिसिटी के लिए सैफ अली खान ने ऐसा किया नहीं, है। पब्लिसिटी के लिए नहीं, चुनाव स्टंट के लिए बीजेपी ने ये काम करा है। सत्ता जब उसकी है, व्यवस्था उसकी है, तो जिम्मेदार भी वही है। सबूत क्या है? सब और जो सत्ता में रहेगा उसी से सवाल होगा। 26/11 का हमला हुआ, मनमोहन सिंह कांग्रेस पुलिस ने कहा हाँ। परिंदा भी पैर नहीं मारेगा, सब सुरक्षित है मुंबई में। अब हुआ ना, जब खत्म होने के बाद होता है ना, मुश्किल तो यही होती है ना। मोदी अमित शाह की जो पुलिस है, भाजपा की जो पुलिस है, वो जब क्राइम होने के बाद ही आता है। इससे पहले मोदी जी भी मुलाकात की थी सैफ अली खान से। वो तो हमको मालूम है, मोदी जी तो मिलके पीठ में छुरा घोपेंगे, यही समझ लो, यही होगा टारगेट पर, क्योंकि दिल्ली चुनाव है ना, जीतना है उनको। मतलब यहाँ पर यहाँ तो गाली में भी एक्सपर्ट हो गए। आपके जो भाजपा के 3 है ना, आपके टीवी मीडिया में बैठ के गाली दे रहे, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। है किसी का मैं क्या बोलूं, अभी जाने दो। मोदी जी मिले वो भी अशुभ है? मैंने ऐसा तो नहीं बोला अशुभ है। और मोदी जी तो अरे देखिए, मोदी जी जसोदा बहन से मिले थे, उसके बाद जसोदा बहन के लिए मोदी जी अशुभ है। लेकिन कुमार विश्वास ने भी कहा था सब को लेकर। कुमार विश्वास ने ये कहा कि तैमूर के नाम पर क्यों नाम रखा, यही कहा था ना उसने। मैं उसको कहना चाहता हूँ, अभी तुम्हारे जो भगवान है परशुराम, उसी के वंशज है ना, ब्राह्मणित है ना, वो कातिल और अपने जो है इतने सारे क्षत्रियों का कातिल जो है, वो तुम्हारा भगवान और पूजनीय हो सकता है। उसके नाम पे तुम हजारों नाम रख सकते हो, हजारी सेनाएं बना सकते हो। अगर तैमूर नाम रख दिया तो तुमको तकलीफ हो गई। What the hell? इसमें हमले से कुमार विश्वास का क्या लेना देना? नहीं, मतलब ये इस किस्म की बातें, कभी सुना सीना पर हमला करता, कभी इस पर करता। उसने तो इमाम हुसैन की भी तौहीन की हुई है। कुमार विश्वास ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी तौहीन की हुई है। तो सैफ अली खान से कुमार विश्वास में गुस्सा क्यों है, ये बताइए। मैं नहीं कह रहा था, वो तो कहता तू नाम रखा उसका, तूने परशुराम जो रखा हुआ है, ब्रह्मा रखा हुआ है, ब्रह्मा का कारण तो सबको मालूम है। तो सैफ अली खान का इंसाफ हो पाएगा? इंसाफ हो पाएगा? नहीं, इंसाफ मुसलमानों को भारत में नहीं मिलने वाला, ये सीधी बात है। मुसलमान या तो मरेगा या तो जेल में सड़ेगा। पहले बाबा सिद्दीक की हत्या, सलमान खान को मिटाने की बात, सैफ अली खान पे हमला कैसे देख रहे हैं? जब चुनाव आएगा, जब बीजेपी की सत्ता ढोलेगी ना, तब तक वो इस किस्म के मुसलमानों को टारगेट करके मारते रहेंगे। जब तक मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, SC ST को 2 वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक जो है यही हालत रहेगी। सत्ता व्यवस्था में जब तक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इवन जुडिशरी में, तब तक जो है यही हालत रहेगी भारत की। लेकिन सवाल ये है कि सैफ अली खान का इतना बड़ा आलिशान बंगला है, CCTV बंद थे, चोर कैसे आए, ये अब तक गुत्थी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पुलिस की सारी जिम्मेदारी है ना। पुलिस वहाँ की, उस पर सवाल खड़ा होता है, व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। पुलिस तो कह रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए, सबका इंसाफ होगा। मरने के बाद जब वो ICU में चला गया, अभी जाके रिकवर हुआ है, अब भी जाके रिकवर हुआ है। तो पुलिस आके पहले से गेट पे खड़ा रहता? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो नेटवर्क कितना घटिया है, इससे पता चलता है। जब वो बाबा ये इस पर हमला हो सकता है, बाबा सिद्दीकी के बाद तुमको अलर्ट हो जाना चाहिए था। सब बॉलीवुड के जितने भी एक्टर हैं जो टारगेटेड हैं, उन पर आपको सही तरह से इंटेलिजेंस, हमारी इंटेलिजेंस फेलियर, बार मुसलमान क्यों, कभी मुसलमान मुख्तार, मैंने यही कह रहा हूँ ना, इसलिए कि मुसलमान भारत में तीसरे दर्जे का नागरिक बन चुका है। जब तक मुसलमान जो है अपने इस तक नहीं आएगा, राजनीतिक अधिकार को नहीं समझेगा, तब तक यही हाल रहेगा। चलिए, सैफ अली खान पे जो हुआ उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो है सब्र रखें, इंशाल्लाह सब्र का फल जो है मीठा होगा। और जो है, और भाजपा जो है बुरी तरह से हर जगह चुनाव हारेगी। भले वो ED CBI चुनाव आयोग की धांधली से जीत जाए, वो अलग बात है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो है वो सब्र रखें। इंशाल्लाह सब्र का फल जो है मीठा होता है, सब्र हमको मिलेगा, इंसाफ हमको मिलेगा।